बच्चों तो आज टॉपिक जो हम लेकर चल रहे हैं वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। रियल लाइफ में भी गेन एंड लॉस होता रहता है। हमारे फायदेमंद की चीजें होती हैं, कोई नुकसान की। तो वैसे भी अपने मैथमेटिक्स में भी प्रॉफिट लॉस, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, मेरा एक ये पेन है, मार्केट पे सपोज मैंने 25 रुपीज में लेकर आया और अगर दुकानदार ने इसको 20 रुपए में खरीदा होता तो उसके लिए ये प्रॉफिट होता है कितने रुपीज का। दुकानदार ने जितने में बेचा शॉपकीपर ने और जितने में उसने परचेस किया, दोनों के बीच जो डिफरेंस निकलता है वही डिसाइड करता है कि हमें चीज की प्रॉफिट हो रही है और या फिर लॉस हो रहा है। जो चीज इंसान खरीद रहा है, जितने में खरीद रहा है उससे ज्यादा में बेच रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदी गई उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में प्लस में करके अगर कोई चीज सेल की जा रही है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। और अगर जितने भी चीजें खरीदी गई उससे कम, मतलब कम करके बेची जा रही है, जैसे इस पेन की कॉस्ट अगर 20 रुपीज है और ये 15 रुपीज में सेल आउट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हो रहा है। एक छोटा सा मोटा मोटा मैंने बताया था। चलते हैं सिंपल से इसकी टर्मिनोलॉजी पे, लॉस एंड प्रॉफिट पे उसकी बात करें। कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी गुड्स की, किसी भी आइटम की, कोई भी चीज परचेस करें। इवन ये मैंने टी शर्ट परचेस किया है तो इसकी भी अपनी एक कॉस्ट प्राइस है। भाई शॉपकीपर, मैंने डीपी क्लासेस का लोगो बनवाया तो उससे पहले शॉपकीपर ने इस टी शर्ट को परचेस किया होगा और लोगों का कॉस्ट उसने ऐड करके फिर अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचा होगा, तो वो चीज है। तो जितने भी चीजें खरीदी जा रही है सेल करने के लिए, बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट मैक्सिमम बिजनेस में होता है, ठीक है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, इवन जैसे पेन का एग्जांपल लिया, इज परचेज्ड और बॉट बाय द सेलर। सेलर मतलब शॉपकीपर, उसके थ्रू जितने में खरीदा जा रहा है वो आपके क्या कहलाएगी, सीपी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट, सेलिंग प्राइस, एसपी। अगर किसी सेलर ने शॉपकीपर में कोई भी आर्टिकल खरीदा है तो उसको सेल करने के लिए ही किया होगा, भाई प्रॉफिट कमाना है। सो जितने में सेल किया जा रहा है, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। सो ये हो गया सेलिंग प्राइस, एन आर्टिकल टू बी सोल्ड। द प्राइस, ठीक है, जिसमें एन आर्टिकल टू बी सोल्ड, जिसमें वो आर्टिकल सेल किया जा रहा है। कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन इसका बेसिक पता होना चाहिए। आप जानते हो स्कूल के लिए आप पेन, पेंसिल, स्केल, बुक, नोटबुक जो भी आप परचेस कर रहे हो वो शॉपकीपर के लिए क्या हुई है, सेलिंग प्राइस, एसपी कहलाएगी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं लॉस और प्रॉफिट की। अब लॉस और प्रॉफिट कैसे पता पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की। कोई भी आर्टिकल पे प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट को हम पी से डिनोट कर रहे हैं सपोज। तो जब कभी भी कॉस्ट प्राइस जो होगी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमेशा अगर कम है, ये पेन की मैंने बात किया, एक पेन मैंने लिया और पेन को मैंने परचेस किया, पेन मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, शॉपकीपर ने उसको परचेस किया कितने, 20 रुपीज में, और उसको सेल किया 25 रुपीज में। ये जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस से क्या होगी, कम होगी। आपको इस केस में आपको होगा प्रॉफिट। मींस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या होगी, लेस होगी, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कब होगा जी, जब आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या होगी, ग्रेटर होगी। जैसे कि ये सेम सिचुएशन था, पेन जो मैंने परचेस किया 20 रुपीज में किया और उसको मैं 15 रुपीज में सेल आउट करता, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरी 15 हो जाती। तो इस केस में क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस आपकी ग्रेटर होगी। सो ग्रेटर होगी तो उस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट कब हो रहा है, लॉस कब हो रहा है, समझ में। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर हम लोग चले। गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसकी बात करें। अब लॉस और प्रॉफिट तो पता पड़ गया, किस केस में होगा। अब सपोज आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट के केस में आपको पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है, तो सेलिंग प्राइस के अंदर से, एसपी के अंदर से आपको कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस करना होता है, तो उस केस में आपके आ जाएगी प्रॉफिट। और अगर यही अगर लॉस होता तो लॉस के केस में आप क्या करते, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है उस केस में। इस केस में आपका क्या होता है, आपका एसपी ग्रेटर होता है सीपी से, और इस केस में आपका सीपी जो होता है वो ग्रेटर होता है एसपी से। तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर से सेलिंग प्राइस को माइनस करना, मतलब कुल मिलाकर डिफरेंस निकालना, ठीक है ना। सिचुएशन अगर ये वाली है तो हमें लॉस हो रहा है, और सिचुएशन अगर ये वाली है तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दोनों केसेस में हमें डिफरेंस ही निकालना है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं प्रॉफिट। अच्छा याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज, इसको शॉर्टकट में पी परसेंटेज भी कहते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जिसको शॉर्टकट में पी आप बोल दो, अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा दो। लॉस परसेंटेज अगर निकालना है क्या होगा, लॉस, प्रॉफिट के प्लेस पे लॉस, बाकी सब एज इट इज रहेगा फॉर्मूला, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। क्लियर? अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज ये दोनों ही किस पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि देखो दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर में क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया, तो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा लॉस और प्रॉफिट में।
ओके चलो जी अब आगे कंटिन्यू करें। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इसके लॉस प्रॉफिट में क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। चलो देयर आर टू केसेस। केस फर्स्ट हमें निकालना है एसपी, गिवन होगा सीपी और गेन परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, ये आपको गिवन होगा। याद रखना आपको एसपी निकालना है, सीपी और गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको मिलेगा। उस केस में हमें एसपी हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको गेन परसेंटेज गिवन हो उस केस में एसपी निकालने, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। अब आपको लॉस अगर गिवन है उस केस में एसपी कैसे निकालेंगे, तो सेम लॉस के केस में क्या होगा, माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है, दोनों को साथ में ले रहा हूं क्योंकि आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं। गेन के केस में एसपी निकालेंगे जब आपको सीपी और गेन परसेंटेज गिवन होगा तो 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100, और लॉस के केस में 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। बाकी सारे क्लियर सेम है। अब इसका उल्टा, क्या उल्टा होगा, एसपी गिवन हो और सीपी फाइंड आउट करना, गेन और लॉस परसेंटेज आपको गिवन हो। इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, चलिए वो देखते हैं। सेकंड केस आपको निकालना है सीपी, ठीक है, ये आपके पास नहीं है, कॉस्ट प्राइस, और आपको इस बार गिवन होगा एसपी, लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज आपको निकालना है। तो समझदारी यही है, यही जो फॉर्मूला था ना, इसको इधर अगर लेके जाओ तो 100 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, सीपी कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है, गेन के केस में कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज इंटू एसपी, एसपी न्यूमरेटर पार्ट में। सेम सिचुएशन सीपी निकालना है, लॉस दे रखा है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, वो जो फॉर्मूला था समझ लो आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, इंटू एसपी सेलिंग प्राइस। तो क्या हो गया, जब कभी भी कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, एसपी और गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज गिवन हो, उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एक कोई फॉर्मूला दिमाग में बिठाएंगे, उसी से ये सारे उठापटक करके बनाते हैं। टाइम बचाने के लिए हम ये दिमाग में रखते हैं। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल, एप्लीकेशन बेस्ड, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कि राहुल परचेज अ टेबल फॉर 1260 मतलब 1260 रुपीज, ठीक है, एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेस, उस टेबल के ऊपर कुछ स्क्रैच थे, मतलब उसके ऊपर की तरफ कुछ स्क्रैचेस थे, तो उसने क्या किया, टू सेल, उसको बेच दिया टू 4 रुपीज 1197 मतलब 1197 रुपीज में। तो फाइंड हिज लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज जो भी है। कॉस्ट प्राइस सॉल्यूशन में सबसे पहले हम चेक कॉस्ट प्राइस, सीपी हमारा क्या है, टेबल का राहुल ने जो परचेस किया 1260, और इसकी सेलिंग प्राइस होगी आपकी 1197। अब आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे 1260 जो कि आपकी क्या है कॉस्ट प्राइस, और 1197 जो कि आपकी क्या है सेलिंग प्राइस। उस केस में क्या है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, मतलब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इस केस में क्या मिलता है, हमेशा लॉस होता है। ओके, तो लॉस क्या हुआ हमारा, केस में हम लॉस निकालने का फॉर्मूला है सीपी माइनस ऑफ एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। निकालिए जी, सीपी क्या आ गया 1260 माइनस 1197, निकालिए दोनों का डिफरेंस बच्चों। तो डिफरेंस क्या आ गया बताओ जल्दी से, लॉस इज इक्वल टू 10 माइनस 7 और ये 110 हो जाएगा, ठीक है, 63 आ गया। लॉस परसेंटेज, तो फॉर्मूला हो गया लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस हुआ 63 रुपीज का, और सीपी हमारा 1260 इंटू 100। ज्यादा मेहनत नहीं करना अपने को, ये लो 63 1 जा 63, 62 जा क्या हो जाएगा 126 आ जाएगा, ये लो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया क्लियर। और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। लॉस परसेंटेज जो आया हमारा, तो कितने परसेंट का राहुल को लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ। तो ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। तो बच्चों एक ये थी टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया लॉस और प्रॉफिट का, और उससे बेस एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ले लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस तरह के और क्वेश्चंस कीजिए, पहले इसका बेसिक्स आप अच्छे से समझ लीजिए कि लॉस किस केस में होता है, प्रॉफिट किस केस में होता है, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज दिया हो, सीपी दिया हो तो एसपी कैसे निकलेगा, और इसका जस्ट उल्टा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। आप कीजिए प्रैक्टिस, और कहीं कुछ कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।